हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है गाइस। आज मैं देने वाला हूं ड्राइव इंप्रेशन WRV के। देखो गाइस, WRV केवल 2 इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। मैं जानता हूं कंपटीशन में इससे पावरफुल इंजन्स भी है, बट यहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन जो है वो है एक पेट्रोल फ्यूल टाइप, एक डीजल फ्यूल टाइप। पहला जो पेट्रोल फ्यूल टाइप है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो आप जैज में देखते हो, अमेज में देखते हो, और इस गाड़ी में भी आता है। ये रेस्ड ओवर जैज ही है, इंटीरियर से भी काफ़ी हद तक ये जैज जैसी ही लगती है। सो ये रेस्ड ओवर जैज एक्चुअली, और 1.2 लीटर का जो इंजन है वो तकरीबन 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैं जानता हूँ कि इसके कंपटीशन जो है, जैसे कि वेन्यू होगी, नेक्सॉन हो गया, XUV 300 होगी, या इवन EcoSport होगी, वो बेहतरीन पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। ये पेट्रोल इंजन जो है वो रिफाइंड तो है, लेकिन काफ़ी वीक है। अगर आप 4-5 लोग बैठ जाते हो तो थोड़ा सा अंडर पावर ज़रूर आपको महसूस करा देता है। एनीवे, कुछ इस तरीके की इसकी की फॉब देखने को आपको नज़र आएगी, और ये जो की फॉब है अभी प्रीमियम लगती है आपको। और लॉक अनलॉक का बटन इसमें दिया गया है, क्रोम का प्लेटिंग दी गई है, और होंडा का लोगो यहाँ पर दिया गया है। एनीवे, यहाँ पर गाड़ी को मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी विजिबल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, दिखाई देता है आपको, कोई समस्या सच नहीं है। और मैं यहाँ से, काफ़ी नई गाड़ी है तो मैं यहाँ से थोड़ी सी पॉली हटा के 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट लगा देता हूँ एंड चलते हैं। देखो गाइज, इनिशियल पिकअप मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज़ नॉट दैट पंची। इवन जो व्हील स्पिन है वो भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको टॉर्क ही इतना ज़्यादा महसूस नहीं कराने वाला ये। सो एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हार्ड रेव करके। काफ़ी लीनियर है इसकी जो पावर है ना, थ्रू आउट जो है वो आपके पास में पावर रहती है, लेकिन एक सर्टेन RPM के बाद में आपको लगेगा कि जो है इंजन में इतने ज़्यादा जान नहीं है, या पावर वो जो है वो ज़रूर लैग करता है। 3,500 से 4,000 RPM के बाद में एक एरिया आता है, एक जोन आता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि एक्यूरेट पावर फिगर या टॉर्क मुझे नहीं मिल पा रहा है, पुल नहीं मिल पा रहा है। अभी गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैं सिटी राइड्स की बात करूं तो बहुत स्मूथ सिटी राइड्स है। आप बिल्कुल इस गाड़ी को सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, सीट्स भी मुझे काफ़ी एडजस्ट कर लेती हैं, इधर उधर मैं अगर होता हूं तो काफ़ी जकड़ के रखती है, क्योंकि ये डक सीट्स हैं, दोनों तरफ से ही मुझे ग्रैब करके रखती हैं। पैसेंजर साइड्स की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी सीट काफ़ी कुशनी है। एक छोटा टर्निंग रेडियस आपको इसका मिलता है, यानी कि एक जैसा आपको एक हैचबैक के साथ में चाहिए होता है, वैसा ही आपको टर्निंग रेडियस यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। हालांकि अगर मैं इंजन के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, पहले मैं व्यू के बारे में बात कर लेता हूँ। एक बहुत ही ब्रॉड व्यू एक्चुअली मुझे यहाँ पर मिलता है। व्यू को लेके सच में मुझे लगता है कि काफ़ी एरी है, क्योंकि ये जो ए पिलर है ना, काफ़ी बड़ा तो है, लेकिन यहाँ पर भी रूमी देने के लिए एक छोटा ग्लास लगाया गया, ताकि आप इजीली जो है वो देख सको, और आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट यहाँ पर ना हो। फिलहाल मैं इंजन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये 1.2 लीटर का जो इंजन है वो लगभग 4,000 RPM के बाद में थोड़ा सा लाउड ही हो जाता है, लाउड होने लग जाता है 4,000 RPM क्रॉस करते ही, और अंदर तक आवाज़ उसकी आती है। अगर आप 4,000 से नीचे गाड़ी को चलाओगे, यानी कि 3.5 पे चलाओगे, आपको महसूस भी नहीं होने देगा ये कि वो एक्चुअली रेव कर रहा है। बहुत स्वीट टोन है इसके रेविंग की, और बहुत ही मतलब 4.5 के बाद में तो ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है, लेकिन उससे नीचे जितने भी RPMs रहते हैं उसमें आपको लाउडी तो फील होगा ये, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप एक रिफाइंड इंजन की एक क्वालिटी होती है कि जब भी आप उसको हार्ड ड्राइव कर रहे होते हो वो तब भी आपकी कानों को इरिटेट नहीं करता। तो इस केस में ये वही है, क्योंकि ये रिफाइंड काफ़ी है, और जिस तरीके से रेव करता है वो रेविंग आपको इरिटेट नहीं करती, आपके कानों में वो चुभती नहीं है। तो ये इस तरीके का कुछ लाउड है। NVHs बहुत हद तक कंट्रोल्ड है गाइज। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंजन नॉइज़ की, तो वो केबिन तक आती है, लेकिन सर्टेन RPM के बाद में, जिस RPM पे आप रेगुलरली गाड़ी चलाओगे उस RPM पे आपको महसूस भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये चल भी रही है। और काफ़ी इंजन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, कहने का मतलब ये है। 90 PS जो है वो फील होती है कि हाँ 90 PS की पावर होगी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक SUV को डिज़ाइन करते हो तो आपको ज़्यादा पावर फिगर्स, ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, क्योंकि उनको हाईवेज पे भी चलना होता है, एक SUV को सड़कों पे भी चलना होता है, यानी कि प्लेन सड़क पे भी चलना होता है, रफ रोड्स को भी उसको कवर करना होता है, और साथ ही यहाँ पे सिटी और हाईवे दोनों में चलना होता है। ज़्यादातर आप SUVs देखते हो कि रफ रोड्स के लिए जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। कॉम्पैक्ट XUV या प्रीमियम SUV
SUV या फिर अर्बन SUVs के साथ में ये सब नेचर नहीं होता, वो थोड़ा सा लोवर्ड ही होती हैं प्रोफाइल में भी, ग्राउंड क्लियरेंस के में भी, इसमें भी यही है। अगर मैं यहाँ पर उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो शायद एक 1.5 लीटर का इंजन जो ऑलरेडी होंडा सिटी के अंदर आता है वो इसके परफॉर्मी इंजन के लिए जाना जा सकता था। ये एक अच्छा प्रोडक्ट उसमें में हो सकती थी, क्योंकि 3 इंजन ऑप्शन फिलहाल जो है वो यहाँ पर ऑफर कर देती होंडा, और भले ही प्राइसिंग उसकी थोड़ी सी हाई रखती, बट स्टिल यू मस्ट हैव अ 1.5 लीटर का इंजन जब ऑलरेडी है तो उसको इसमें इंजीनियर किया जा सकता था। एनीवे मैं यहाँ से यू टर्न मारता हूँ, काफ़ी छोटा ही जो है वो यहाँ पर यू टर्न है और कोई समस्या सच नहीं आती आपको यू टर्न मारते हुए भी। इवन अगर आप खड्डों से भी उतर रहे हो ना तो सस्पेंशन बहुत हेल्प करता है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गाड़ी केवल ऐसी गाड़ी नहीं है कि आप इसको फन या फिर ड्राइव के लिए लेके जाओ, फन टू ड्राइव जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है, बट येस इट हैज़ द बेस्ट कंफर्ट जोन। अगर मैं स्पेस की भी बात करूं तो बहुत अच्छी स्पेस है। अब आगे भी मेरे पैर देखो बहुत खुले हैं, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम पे जो है वो होंडा यहाँ पे वर्क करती है। पीछे वाली जो सीट्स है वहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है गाइस, भर भर के आपको स्पेस यहाँ पर मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर इनफैक्ट केबिन स्पेस की भी केबिन की भी बात करूं तो सेंटर कंसोल भी काफ़ी प्रिटी लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड कहीं से फील करा है। हल्का सा आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो ड्राइवर साइड जो है वो इंक्लाइंड किया गया है, और यहाँ पे पियानो फिनिशिंग दी गई है। डिजिपैड 2 यहाँ पर ऑफर किया गया है, हैजार्ड लाइट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ कि कॉम्पैक्ट SUV में सनरूफ की अगर किसी ने शुरुआत करी थी तो होंडा WRV में सबसे पहले सनरूफ आया करता था, और यही रीज़न था कि शुरुआती दौर में जो है वो काफ़ी बिका ये गाड़ी जो है वो काफ़ी बिकी, और इसी वजह से बिकी थी क्योंकि सनरूफ ये ज़्यादातर ऑफर करती थी, जो कि इससे के सेगमेंट में कोई भी नहीं करती थी। फिर एको स्पोर्ट में आने लगी, नेक्सॉन में आने लगी, XUV 300 में तो शुरुआत से ही आया करती थी। ब्रेजा में फिलहाल जो है वो अभी भी यहाँ पर सनरूफ नहीं दी जाती। इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसका मुझे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मुझे जो है वो काफ़ी सही लगता है गाइस, होंडा सिटी से थोड़ा इंस्पायर्ड है पुराने वाली जनरेशन से, और बहुत ही क्लस्टर एंड क्लियर है। यहाँ पे बीच में जो है स्पीडोमीटर आपको देखने को नजर आता है, लेफ्ट में टैकोमीटर आपको देखने को नजर आएगा, राइट साइड में MID दी गई है, उसमें फ्यूल कॉस्ट जो है वो बहुत ही मतलब लगेगा आपको कि प्रीमियम टच दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं है कि हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है। नर्लिंग की गई है ताकि स्क्रैच या फिर टाइम जैसे जैसे बढ़े तो ओल्ड या फिर जैसे जैसे हो गाड़ी उस हिसाब से प्लास्टिक जो है वो उसकी डिग्रेड ना हो। ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करूँ, इंटीरियर्स की बात करूँ, काफ़ी प्लस ये लगेगी। व्यू मैंने आपके साथ में बता दिया था कि साइड व्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे वाला जो व्यू है वो थोड़ा सा लगता है कि हल्का सा और बढ़ा दिया जा सकता था, बट हाँ मैं एक बात श्योर हूँ कि नेक्सॉन एंड एको स्पोर्ट इन दोनों से ही पीछे का जो व्यू है वो ज़्यादा है इस गाड़ी में। पीछे वाला वाइपर भी काफ़ी विजिबल हो जाता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, वो है क्लच पैडल, ब्रेक पैडल एंड एक्सीलरेटर पैडल। इन तीनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंसेस हैं। इनफैक्ट एक डेड पैडल जैसा कुछ स्पेसिंग दी गई है, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर। इनफैक्ट जो इसका डेड पैडल है वो भी आपको साइड में ही देखने को नज़र आ जाता है, लेफ्ट साइड में दिया गया है। मेरे पैर कहीं पर भी टकराते नहीं है, तो लॉन्ग रन पे जो है वो ये रब नहीं करेंगे आपके किसी भी एंगल से, जिस वजह से आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी। और पीछे का कंफर्ट मैंने आपको बताया था, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये स्टेयरिंग फीडबैक की बात कर लेते हैं। पहले मैं स्टेयरिंग की डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। जो स्टेयरिंग का इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और लगेगा कि स्पोर्टी थोड़ा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो सिल्वर ट्रीटमेंट यूज़ की गई है। आपको ऑल अक्रॉस द पैनल, स्टेयरिंग का जितना भी पैनल है वहाँ पे जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं। वॉइस कमांड या फिर कॉल पिकअप एंड ड्रॉप का जो कमांड यहाँ पर दिया गया है। नेट का यहाँ पर थोड़ा सा मेटालिक नेट का यूज़ किया गया है। तो ऑल यहाँ पर भी देखो थ्रेडिंग्स दी गई हैं, हालांकि कोई थंब कंटूर नहीं है, बट काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको स्टेयरिंग में जो है वो यहाँ पर महसूस हो जाती है। अब देखो स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी सही तरीके से ट्यून किया गया है। अगर आप देखो सिटी में चला रहा हूँ तो आई कैन इवन यूज़ अ सिंगल फिंगर टू टर्न इट अराउंड, बट जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो तो वेट अच्छा खासा रहता है। हिंडाई की तरह नहीं है कि वेटलेस हो जाता है एकदम से। अब वो सिटी में ऑब्वियसली काफ़ी वेटलेस रहते हैं, लेकिन हाईवे पे जब उतरते हैं तो वो तभी भी और भी ज़्यादा वेटलेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सही वेटेड है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको महिंद्रा टाइप्स मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग जो है वो हार्ड दिया गया है या हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी सही वे में जो है वो स्टेयरिंग फीडबैक इसका है। ये इनफैक्ट आपको कंफर्टेबल रखता है, कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। जब आप हाईवे पे भी होते हो तब भी आपको कॉन्फिडेंट लूज नहीं होने दे सकता है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि सस्पेंशन एंड स्टेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से ट्यून इन किए गए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ
कुछ और फीचर्स की, देखो फीचर लैग ज़रूर है इस गाड़ी में, जैसे कि वेंटिलेटर सीट्स नहीं आते हैं यहाँ पे, स्मार्ट चार्ज नहीं आता है, कनेक्टेड फीचर्स नहीं आते हैं, और इवन टॉप वेरिएंट में जो है LED का यूज़ नहीं किया गया है, और वॉइस कमांड्स इतने कुछ खास नहीं है, तो फीचर्स की कमी ज़रूर है। पीछे के AC वेंट्स भी आपको नहीं ऑफर होते हैं, बट ओवरऑल अगर आप ये सिटी के लिए खरीद रहे हो, आपकी अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, 4 लोगों के लिए अगर आप खरीद रहे हो, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा पैकेज आपके लिए साबित हो सकता है। इवन जो गियर्स हैं, गियर्स के बारे में बात करना भूल गया, गियर नॉब तो काफ़ी छोटा सा है, क्यूट सा है, ऐसा लगेगा आपको कि स्पोर्ट्स कार में छोटे से नॉब्स होते हैं ना, कुछ उसी तरीके के नॉब यहाँ पर देखने को नज़र आएंगे। लेदरेट का यूज़ किया गया है और काफ़ी छोटे गियर्स हैं, ईजिली आप जो है ना इनको चेंज कर सकते हो, काफ़ी शॉर्ट गियर्स आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएंगे। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी ये काफ़ी शॉर्ट गियर हैं, टॉल नहीं है, तो जल्दी आपको जो है वो सिटी में भी, इनफैक्ट हाईवे में भी जल्दी आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली ये रीज़न है कि टॉर्क यहाँ पर इतना ज़्यादा गाड़ी के इंजन में नहीं है गाइस। ओवरऑल अगर मैं इसको क्लब करूँ तो येस, यू कैन कंसिडर दिस कार बाइंग, और अगर आपके पास में न्यूक्लियर फैमिली है, माइलेज आपको काफ़ी अच्छा चाहिए, और सिटी ड्राइव्स आपकी ज़्यादा हैं, अगर आप हाईवे पे कम उतर रहे हैं, तो ये गाड़ी मेरे ख्याल में अच्छी गाड़ी आपके लिए साबित हो सकती है। ऑब्वियसली मैं कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे बेहतर प्रोडक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर EcoSport आप देखते हो, या इवन वेन्यू देखते हो, नेक्सॉन जो कि वैल्यू फॉर मनी के लिए जानी जाती है, वो यहाँ पर है, तो उस हिसाब से जो है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अभी भी लैग करती है, फीचर्स में जो है वो ऐसा लैग करती है। सो गाइस, फिलहाल तो बस इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर आपको इसका ओवरव्यू देखना है, कितनी स्पेस है, क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, क्या क्या प्राइसिंग में आए हैं, तो यहाँ पर आई कार्ड पे मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ जाकर चेकआउट कीजिए चीज़ें, और वहाँ जाकर देखिए कि ये गाड़ी एक्चुअल में कैसी बिहेव करती है, कैसी चलती है, और कैसी प्रैक्टिकल लाइफ है इस गाड़ी की, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, कितनी स्पेस है, ये सब चीज़ें वहाँ जाकर देखिए। और गाइज, अगर आप नई गाड़ी परचेज करते हो मेरे थ्रू, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट डील एंड क्विकेस्ट डिलीवरी ऑन योर न्यू कार। अगर आप कभी भी न्यू कार खरीद रहे हो, अपने दोस्तों को दिलवाना चाहते हो, मेरे ख्याल में बेस्ट प्राइसेस आपके लिए वेट कर रहे हैं, और नीचे जाकर बस आपको गूगल फॉर्म भरना है, दैट्स इट। बाकी मेरी टीम जो है वो आपको अप्रोच करेगी, एक बहुत बड़ी डीलर नेटवर्क बन चुका है, एक अच्छी टीम जो है वो यहाँ पर बिल्डअप हो चुकी है आप ही के लिए। नीचे जाके फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा गाइज। मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।